दोस्तों, अगर आपका एक सेविंग अकाउंट है किसी भी ब्रांच में और उस ब्रांच में अगर अभी तक आपने आधार कार्ड या पैन कार्ड सबमिट नहीं किया है तो आपका अकाउंट कर दिया जाएगा बंद। किस कारण से बंद कर दिया जाएगा, क्यों बंद कर दिया जाएगा? तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है? इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाई सेक्शन 15 ऑफ गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873, central government hereby makes the following rules to amend the government saving promotion general rule 2018, नेमली सेक्शन 15 में पावर दिया गया है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी रूल्स को अमेंड कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 15 को यूज करते हुए रूल्स को अमेंड किया है। उस रूल को अमेंड करके नाम क्या दिया है गवर्नमेंट ने? दीज रूल्स में बी कॉल्ड द गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल अमेंडमेंट रूल 2023। मतलब इस रूल को अमेंड किया है गवर्नमेंट ने सेक्शन 15 को यूज करके। सेक्शन 15 में पावर है गवर्नमेंट के पास कि वो रूल्स को अमेंड कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने रूल्स को अमेंड किया है और रूल्स को अमेंड करने के बाद उसका नाम रखा है गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल अमेंडमेंट रूल 2023। इस रूल में क्या बोला इन्होंने? इस रूल के माध्यम से इन्होंने बोला है कि जिनका सेविंग अकाउंट है, किसी भी ब्रांच में सेविंग बैंक अकाउंट है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बैंकों को रिक्वायरमेंट है, उस बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आगे क्या इन्होंने बोला है? इन एडिशन टू द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन सब रूल 2 ऑफ रूल 5, एन इंडिविजुअल ऑल्सो सबमिट टू द अकाउंट ऑफिस द फॉलोइंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट, नेमली मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है ब्रांच को, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। वो डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार है: द आधार नंबर इशूड बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब आपके पास आधार कार्ड होता है जो कि इशू किया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। वो आधार कार्ड आपको ब्रांच में सबमिट करना है। अगर आपने ब्रांच में आधार कार्ड सबमिट नहीं किया तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये अकाउंट सबमिट करने की क्या टाइम पीरियड दी गई है वो आगे इन्होंने बोला है। वेयर द आधार नंबर हैज़ नॉट बीन असाइंड टू अ इंडिविजुअल, मतलब आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, आपने आधार कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन लगा रखा है, तो आपके पास आधार नंबर इशूड नहीं हुआ है, तो आपको क्या देना है? ही शैल फर्निश प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनरोलमेंट फॉर आधार एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट एंड अकाउंट होल्डर शैल फर्निश आधार नंबर टू द अकाउंट ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट फॉर लिंकिंग द अकाउंट विद आधार नंबर। मतलब आपने आधार कार्ड बनवाने के लिए दे रखा है, आधार एप्लीकेशन डाल रखा है आपने, और आधार नंबर आपका इशू नहीं हुआ है, आधार कार्ड बन करके नहीं आया है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि आपने आधार के लिए जब अप्लाई करने के लिए दिया है तो एनरोलमेंट नंबर तो आ गया होगा, तो आप एनरोलमेंट नंबर की कॉपी दे दो। कि आप एनरोलमेंट की कॉपी दे दो तो आपका अकाउंट सीज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। अगर आपने 6 महीने के अंदर ये काम नहीं किया, 6 महीने के अंदर अगर आपने आधार नंबर सबमिट नहीं किया, आपने अकाउंट ओपन करवा रखा है और आधार नंबर सबमिट नहीं किया और 6 महीने का टाइम पीरियड निकल जाता है तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। इफ़ अ डिपोजिटर हैज़ ऑलरेडी ओपन एन अकाउंट एंड हैज़ नॉट सबमिट हैज़ आधार नंबर टू द अकाउंट ऑफिस, he shall do so within a period of 6 months effect from 1 अप्रैल 2023। मतलब ये नोटिफिकेशन जो है 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टेड कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से आपका 6 महीना काउंट होगा। 6 महीने के अंदर अगर आपने पेपर सबमिट नहीं किए, जो आधार कार्ड सबमिट करना है आपको ब्रांच में, अगर आप 6 महीने के अंदर अपना आधार नंबर सबमिट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो 6 महीने कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 6 महीने यानी 30 सितंबर 2023 तक। तो 30 सितंबर 2023 से पहले पहले आपका आधार कार्ड सबमिट कर देना है। द इवेंट ऑफ फेल्यूर ऑफ द डिपोजिटर टू सबमिट द आधार नंबर विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 6 months, his account shall cease to operational till the time he submit the आधार नंबर टू द अकाउंट ऑफिस। मतलब आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। अगर आपने 6 महीने की जो स्पेसिफाइड पीरियड दी गई है, जो 1 अप्रैल से आपको 30 सितंबर तक सबमिट करना है, और आपने 30 सितंबर तक अपना आधार नंबर सबमिट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। तब तक के लिए सीज कर दिया जाएगा जब तक कि अपना आधार नंबर सबमिट नहीं करते हैं अकाउंट ऑफिस में, जो ब्रांच में अगर आप सबमिट नहीं करते हैं आधार नंबर तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। आगे क्या इन्होंने बोला है?
provided that the individual who has not submitted the permanent account number at the time of opening an account shall submit the same to the account office within a period of 2 months from the date of happening of any ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विच एवर इज अर्लियर नेमली। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपके अकाउंट में पैन नंबर सबमिट नहीं है तो आपके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते टाइम पैन नंबर नहीं दिए थे तो आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। वो रेस्ट्रिक्शन कुछ इस प्रकार है। पहला रेस्ट्रिक्शन क्या दिया है, द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द अकाउंट एक्सीड 50,000 रुपीज़। मतलब अगर आपके अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा बैलेंस है, जिस टाइम अगर आपके अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा बैलेंस हो गया तो आपको 2 महीने के अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ, यहाँ बोला इन्होंने कि आपको 2 महीने के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट ऑफिसर को अपना पैन नंबर सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन द अकाउंट इन एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 1 लाख रुपीज़। मतलब आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट एंट्री जो डिपॉजिट वाली एंट्री होती है वो अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो आपको पैन नंबर विद इन ए 2 मंथ आपको सबमिट करना है। अगर 2 महीने के अंदर आपने सबमिट नहीं किया, जिस दिन आपका एक्सीड होता है प्रिस्क्राइब लिमिट, 1 लाख से ऊपर डिपॉजिट हो जाता है या किसी भी ट्रांसफ़र एंट्री से आपको क्रेडिट साइड की एंट्री 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको 2 महीने के अंदर पैन नंबर सबमिट करना है। अगर पैन नंबर सबमिट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट में क्या बोला है, द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर इन अ मंथ फ्रॉम एन अकाउंट एक्सीड 10,000 रुपीज़। अगर आपने विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर अगर आपने 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल कर लिया या आपने 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर लिया तो उस कंडीशन में आपको पैन नंबर सबमिट कराना पड़ेगा। अगर पैन नंबर सबमिट नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। एंड ऑफ द फेलियर ऑफ द डिपॉजिटर टू सबमिट द परमानेंट अकाउंट नंबर विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द 2 मंथ, हिज अकाउंट शेल सीज टू बी ऑपरेशनल टिल टाइम ही सबमिट द परमानेंट अकाउंट नंबर टू द अकाउंट ऑफिस। मतलब कि अगर आपने विद इन ए 2 मंथ जो स्पेसिफाइड लिमिट दी गई है, स्पेसिफाइड पीरियड दी गई है कि अगर इन तीनों कंडीशन जो आपका फुलफिल हो जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करना है अपने बैंक में। अगर किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है तो उस ब्रांच में जा करके आपको पैन नंबर सबमिट करना है अगर 3 कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो, अदरवाइज आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। कब तक के लिए सीज कर दिया जाएगा, जब तक आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपका अकाउंट सीज रहेगा, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप जल्द से जल्द काम करा लीजिए, अदरवाइज आपको ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आएगी, आप कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। 30 सितंबर के बाद आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो आपको आधार और पेन बैंक में सबमिट करना है, अदरवाइज आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।